हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 विज्ञान एनसीईआरटी के अध्याय 9 बल तथा गति के नियम के अंतर्गत आपकी किताब में पेज 134 पर दिए गए उदाहरण 9.3 और उदाहरण 9.5 को और उनके हलों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, उदाहरण 9.3 में लिखा है, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कार का प्रारंभिक वेग है वह 108 किलोमीटर प्रति घंटा हमें दिया गया है और 108 किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं चाल का मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अर्थात एसआई प्रणाली में मीटर प्रति सेकंड होता है, इसीलिए हम यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में उस चाल या वेग के मात्रक को बदल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 108 में 1000, इसको मात्रक को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदला गया है यह आपने देखा। ये से मैंने यहाँ पर भी दिखाया है, आप देख रहे हैं u बराबर 108 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसे हम बराबर 108 किलोमीटर बटे 1 घंटा लिख सकते हैं, किलोमीटर बटा h लिख सकते हैं। और इसे और अगर हम सरल करें तो 108 गुणे 1 किलोमीटर बटे 1 घंटा लिख सकते हैं। और इस प्रकार 1 किलोमीटर को हम जब मीटर में बदलेंगे तो 1000 मीटर होगा और 1 घंटे को जब सेकंड्स में बदलेंगे तो आप जानते हैं 1 मिनट में 60 मिनट एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में फिर 60 सेकंड होते हैं, इसलिए 60 गुणे 60 सेकंड के रूप में 1 घंटे को आप परिवर्तित कर सकते हैं। और फिर इसके पश्चात सरल किया गया है और सरल करने पर हमें अंश में देख रहे हैं 3 और 10 ही बचा हुआ है, इनके दोनों गुणा हुए तो 30 आया है और नीचे 1 गुणे 1 अर्थात 1 है, जिसे हम लिखते नहीं हैं। तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा को 30 मीटर प्रति सेकंड में बदला गया है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें, वही u बराबर 108 किलोमीटर प्रति घंटा को 30 मीटर प्रति सेकंड में बदला गया है आपकी किताब में। तथा कार का जो अंतिम वेग है वो 0 मीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि कार 4 सेकंड में रुक जाती है और रुकने का मतलब उसका अंतिम वेग 0 मीटर प्रति सेकंड है। इसके बाद कार का कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है, तो उदाहरण में ही दिया गया है। तथा कार को रोकने में लगा समय t बराबर 4 सेकंड, ये प्रश्न से ही लिया गया है, यहाँ भी देख रहे हैं आप 4 सेकंड है। अब इसके बाद हमें लगाए जाने वाले बल की, कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करनी है। तो उसे हम बल के जो सूत्र होता है बराबर ma वाले सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ पर हमें a की जगह पर अर्थात त्वरण की जगह पर v माइनस यू बटे टी लिखना है, इसीलिए बल F का परिमाण mv माइनस यू बटे टी के रूप में हमें मिलता है। और यहाँ पर हम m, v और u और t तथा t के मान रख देते हैं और सरल कर लेते हैं और इसके फलस्वरूप हमें f का मान प्राप्त हो जाता है। देखिए f बराबर एम वी माइनस यू
बटे टी इस रूप में सूत्र है आपका, जिसे आप ऐसे यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। और जब मान रखेंगे एम का तो 1000 किलोग्राम यात्रियों सहित कार का द्रव्यमान यहाँ पर लिखा गया है। और वी जो 0 मीटर प्रति सेकेंड, और ऋण आ गया। यू का मान आपने रख दिया 30 मीटर प्रति सेकेंड, ये ऊपर आपने ज्ञात किया है। और इसके पश्चात बटे में टी का अर्थ है, टी का मान है 4 सेकेंड, उसे लिख दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए 1000 kg और 0-30 मीटर प्रति सेकेंड दोनों ही पदों में है, उसे बाहर ले लिया कॉमन की तरह, और 0-30 अंदर रह गया ब्रैकेट में, और बटे में 4 सेकेंड। फिर 1000 और 0-30 बटे 4 लिख सकते हैं अलग करके, और केजी और गुणा में मीटर प्रति सेकेंड बटे एस ऐसे लिख सकते हैं। 1/s जो ये एस है इसे हर में है, तो इसका मतलब ये गुणा में 1/s है। और जब s को अंश में लिखेंगे तो s की घात -1 लिखेंगे, तो यहाँ पर गुणे में s की घात -1 आ जाएगा। s की घात -1 गुणे s की घात -1, आप जब सरल करेंगे उसे तो s की घात -2 हो जाएगा। घातांक के नियमों से घातें जुड़ जाएंगी, तो -1 धन -1 करेंगे तो घात -2 के रूप में प्राप्त होगी। इस प्रकार kg गुणे m मीटर प्रति सेकेंड बटे s आपको प्राप्त होगा इस रूप में, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे 1000 की गुणा -30 से होगी, क्योंकि 0 से जब -30 घटेगा तो केवल -30 ही बचेगा, तो 1000 गुणे -30 बटे 4 उसे यहाँ पे दिखाया गया है। और 4 से जब सरल करेंगे तो आप जानते हैं 1000 को जब 4 से काटेंगे तो 250 आएगा, और इसको जब गुणा करेंगे तो 25 × 75, 75 तो ऐसे ही आ गया, 2 0 आएंगे तो ऋण 7500, और इसी के किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन भी लिखते हैं। तो इस तरह से ऋण 7500 न्यूटन के रूप में आपको बल का मान प्राप्त हो जाएगा। जितने बल की आवश्यकता होगी कार को रोकने के लिए, 4 सेकेंड में अगर कार रुकती है तो उसके लिए जो आवश्यक बल होगा वह आपका 7500 न्यूटन होगा। यहाँ पर ऋण मान जो है, जो बल का आ रहा है, वह यह दर्शाता है कि जो लगाया गया बल है उसकी दिशा और गाड़ी की जो गति की दिशा है वो दोनों एक दूसरे की विपरीत है। इसी कारण यहाँ पर ऋण चिन्ह हमें प्राप्त होता है। अब यदि हम उदाहरण 9.5 को समझें तो हम देख रहे हैं यहाँ पर उदाहरण 9.5 में लिखा है, एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद का वेग समय ग्राफ चित्र 9.9 में दिया गया है। 9.9 चित्र यही है, 9.9 में दिया गया है। गेंद को विरामावस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगेगा। तो आप देखिए, लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद का वेग समय ग्राफ चित्र 9.9 में दिया गया है। गेंद को विरामावस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगेगा, आप इस ग्राफ को देख सकते हैं ठीक से। जो क्षैतिज रेखा है उसमें समय को दिया गया है सेकंड में, 1 2 3 4 ऐसे करके 11 सेकंड तक दिखाया गया है समय अक्ष पर क्षैतिज रेखा में, और ऊर्ध्वाधर रेखा पर वेग को दिखाया गया है सेंटीमीटर प्रति सेकंड में। तो आप देख रहे हैं जब समय 0 है उस वक्त, या समय 0 ना कहें, प्रारंभिक वेग कहें हम, तो प्रारंभिक वेग 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है प्रारंभिक वेग, और जो अंतिम वेग है वह 10 सेकंड बाद शून्य हो रहा है, और इसके बीच में वह लगातार एक नियत त्वरण के साथ गति करती है गेंद।
लेकिन गति कम हो रही है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे त्वरण जो होगा वो मंदन होगा। जब गति या गति इस प्रकार होती है कि उस वस्तु का वेग कम हो रहा होता है, तब उस दौरान जो त्वरण कार्यरत होता है उसे हम मंदन कहते हैं, अर्थात वेग परिवर्तन ऋणात्मक होता है। इसी कारण हमें ऋणात्मक त्वरण प्राप्त होता है। वेग परिवर्तन की जो दर होती है वही त्वरण होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर हमें उस बल की गणना करनी है जो गेंद को विरामावस्था में ले आए या ले आता है, और यह बल मेज के द्वारा गेंद पर आरोपित होता है। तो यहाँ पर हम प्रारंभिक वेग, गेंद के प्रारंभिक वेग को 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड ले सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से शुरू है और ये प्रारंभिक वेग है, और अंतिम वेग 10 सेकंड के बाद वाला है, जो जहाँ पर आप इसे कहेंगे शून्य वेग है गेंद का। वही यहाँ पे सॉरी वही यहाँ पर दिया गया है कि गेंद का प्रारंभिक वेग 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। मेज के द्वारा गेंद पर घर्षण बल लगने के कारण गेंद का वेग 10 सेकंड में शून्य हो जाता है। ये आप देख रहे हैं 10 सेकंड में शून्य हो जाता है। यही मैं आपसे यहाँ पर चर्चा कर रहा था, वही यहाँ पर लिखा गया कि 10 सेकंड में शून्य हो जाता है। क्योंकि वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा है, अब हमें यहाँ पे एक सीधी रेखा के रूप में ग्राफ प्राप्त हो रहा है वेग समय ग्राफ, इसलिए हम यह कहेंगे कि यह नियत, यहाँ पर त्वरण जो है वो नियत है। बस वह ऋणात्मक त्वरण होगा या मंदन होगा, यह हमें ध्यान रखना है। तो नियत त्वरण है और इसीलिए ग्राफ हमें सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। और त्वरण का सूत्र आप जानते हैं, ए बराबर v माइनस यू बटे टी, अर्थात वेग में परिवर्तन बटे समय या समय अंतराल। यही आपने त्वरण का सूत्र पढ़ा है। यहाँ पर हम इन्हीं तीनों राशियों का मान रख करके त्वरण को प्राप्त करेंगे, और त्वरण के बाद फिर गेंद के द्रव्यमान से गुणा करके हम उस पर आरोपित जो बल होगा उसके मान को या उसके परिमाण को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए वही किया गया है। जीरो सेंटीमीटर v जो है वो 0 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि 10 सेकंड बाद वेग शून्य हो जाता है। ग्राफ से आप देखकर समझ रहे होंगे। और माइनस की जगह पर माइनस और u की जगह पर 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि आप देख रहे हैं शुरू में जो वेग है वस्तु का, वह गेंद का, वह 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। वही यहाँ पर u की जगह 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड लिखा गया है, और बटे में 10 सेकंड लिखा गया है। t का मान 10 सेकंड, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 सेकंड बाद गेंद का वेग शून्य हो जाता है, तो बटे 10 सेकंड लिखा गया है। अब सेंटीमीटर प्रति सेकंड को आप कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि वो बाहर आ जाएगा। फिर 0 माइनस 20 करेंगे तो 0 माइनस 20 का मतलब माइनस 20 होगा, और माइनस 20 बटे 10 करेंगे जब, तो 10 से 20 कट जाएगा, 10 दूना 20, और माइनस 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के रूप में आपको त्वरण प्राप्त होगा, जिसे यदि हम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में बदलेंगे तो हम 100 से भाग करेंगे, और जब 100 से भाग करेंगे तो हमें इस रूप में ये प्राप्त होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखाने का, समझाने का प्रयास किया है कि a बराबर v माइनस यू बटे टी है, और फिर मान रखते हैं। फिर सेंटीमीटर प्रति सेकंड को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों ही पदों में है,
मात्रक वही है और इसलिए मात्रक को कॉमन लिया, 0 - 20 हुआ। फिर -20/10 के रूप में आंकिक मान हमें या संख्यात्मक मान प्राप्त हुआ। और फिर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड सॉरी -20/10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। ये इसलिए हुआ कि यहाँ पे सेकेंड बटे में होता है, जब अंश ऊपर जाएगा तो सेकेंड माइनस में 1 घात के साथ जाएगा, और फिर s की घात -1 और ये वाला भी s की घात -1, ये दोनों गुणा जब होंगे तो s की घात -2 के रूप में हमें मिलेंगे। सॉरी, तो यहाँ पर -20/10 के रूप में संख्यात्मक मान हमें प्राप्त हो रहा है। अब 10 इसको सब सरल करेंगे, 0 0 कट जाएगा, -2 आएगा, -2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसे यदि हम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में बदलना चाहें तो आप जानते हैं कि सेंटीमीटर छोटा मात्रक है और मीटर बड़ा मात्रक है। तो ऐसी स्थिति में हमें भाग करना होगा। किससे भाग करना होगा? 1 मीटर में जितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 100 से भाग करना होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम 100 से भाग कर देते हैं। जब भाग करेंगे तो यहाँ पर देख ही रहे हैं कि 2 में दशमलव कहाँ पर है, जब यहाँ दशमलव दिख ही नहीं रहा है। जहाँ जब संख्या में दशमलव ना दिखे तो दाईं ओर अंत में होता है, तो दाईं ओर अंत में होता है। और 100 से जब हम भाग करना चाहते हैं तो हम बिना भाग किए भी भागफल को ज्ञात कर सकते हैं। बिना भाग किए भागफल को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? हम देखते हैं कि 100 में कितने शून्य हैं। 100 में 2 शून्य हैं, तो अंश में जो संख्या होगी उसमें दशमलव उतने ही अंक होता है जितने भाजक में अंक होते हैं, भाजक में शून्य होते हैं। तो यहाँ पर भाजक 100 में शून्य, एक के बाद जो शून्य है वो 2 है, इसलिए अंश में जो संख्या है उसमें दशमलव का अंक 2 अंक बाईं ओर कूद जाएगा, दाईं ओर से बाईं ओर। तो 1 अंक कूदेगा तो 2 के पहले आएगा। अब दूसरा अंक है ही नहीं तो हम 0 लिख लेंगे, और उसको भी जब कूदेगा, पहले 0 को जब कूदेगा तब 2 अंक हो जाएंगे, वहीं पे दशमलव लग जाएगा, और इस प्रकार हमें 0.02 प्राप्त हो जाता है भागफल के रूप में, जिसे हम 0.02 के रूप में लिखते हैं। और ऋण चिन्ह तो पहले से ही था। इस प्रकार ऋण 0.02 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के रूप में हमें ये त्वरण प्राप्त हो जाता है। जो गेंद के अंदर त्वरण उत्पन्न होता है, ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि जो त्वरण है वो गेंद की गति की दिशा के विपरीत है, अर्थात दोनों की दिशा, गति की दिशा और त्वरण की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। इसी कारण यहाँ पर ऋण चिन्ह हमें प्राप्त होता है। अब हमें तो गेंद पर लगने वाला वह बल ज्ञात करना था जो उसे विरामावस्था में ले आए। तो मेज़ के द्वारा जो बल लगाया जाता है गेंद पर, उसकी गति के दौरान वह घर्षण बल होता है। तो उस घर्षण बल का को अगर हम F से व्यक्त करते हैं तो F बराबर आप जानते हैं m में होता है। m हमें उदाहरण में दिया गया है 20 ग्राम, और A हमने अभी अभी ज्ञात किया है, त्वरण A हमने अभी अभी ज्ञात किया है, आप देख ही रहे हैं। और m और 1 दोनों के मान जब हम रख देंगे तो हमें घर्षण बल F का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं m के स्थान पर m, F बराबर m में, और m में को हम लिख सकते हैं m गुणे A, और m के स्थान पर जब 20 ग्राम लिखते हैं और गुणे A के स्थान पर ऋण 0.02 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। ऐसी स्थिति में हमने यहाँ पर ग्राम को किलोग्राम में बदला है। क्यों बदला है? क्योंकि हम बल को न्यूटन में यहाँ प्राप्त करना चाहते हैं, और बल न्यूटन आप जानते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। सॉरी। तो ऐसी स्थिति में हम
20 ग्राम को जब किलोग्राम में बदलते हैं तो आप जानते हैं ग्राम छोटा मात्रक है, किलोग्राम बड़ा मात्रक है, इसीलिए हम 20 में भाग करेंगे। अब भाग किससे करते हैं? 1 किलोग्राम में जितने ग्राम होते हैं, तो आप जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए हम 1000 से यहाँ पर भाग करेंगे। तो 20 में 1000 से भाग करते हुए यहाँ पर दिखाया गया और इस प्रकार ग्राम जो है वो किलोग्राम में परिवर्तित हो गया है। और गुणे में ए के मान को यानी अर्थात ऋण 0.02 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के रूप में ही लिख दिया गया है। अब इसे सरल कर लेते हैं। आंकिक मान को पहले लिख दिया गया है, तो 20 की गुणा -0.02 से हुई, उसको यहाँ पे दिखाया गया बटे ए में 1000, और किलोग्राम मात्रकों को एक साथ करके लिखा गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और जब यहाँ पे गुणा होगी तो 20 दूना 40 आएगा, 40 आएगा, और 0.40 के रूप में अंश में हमको संख्या प्राप्त हो जाएगी 0.40 के रूप में, और ऋण चिन्ह भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऋण चिन्ह है, यहाँ 20 के पहले धन चिन्ह है, आप यहाँ मानेंगे, और ऋण और धन की जब गुणा होगी तो ऋण ही आएगा। और 1000 यहाँ पर हर में है। अब यहाँ पर देखिए कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है, इसे हमने यहाँ पर न्यूटन लिखा है, तो क्या आप इसको न्यूटन लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है, तो इसे ध्यान रखें। कभी हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, कभी हम न्यूटन लिखते हैं, दोनों एक ही बात है। अब यहाँ पर 1000 से भाग करना है 0.40 में, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि ऐसी संख्याएं जो 1 और 0 से मिलकर के ही बनी होती हैं, 10, 100, 1000 इस तरह की, तो इसमें हम इससे भाग करना आसान होता है, बिना भाग किए भी हम भागफल को बता सकते हैं। ऐसा करते समय, ऐसे भाग को करते समय हमें यह ऐसे भागों में भागफल ज्ञात करते समय हम यह देखते हैं कि जो भाजक है उसमें 1 के बाद कितने शून्य हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 के बाद 3 शून्य हैं, और हमारे अंश में जो संख्या लिखी गई उसमें दशमलव कहाँ पर है यह देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि भाजक 1000 में 1 के बाद 3 शून्य है, तो अंश में जो संख्या है उसका जो दशमलव है वह दाईं ओर से बाईं ओर उतने ही अंक कूदता है जितने कि भाजक में 1 के बाद शून्य होते हैं। तो यहाँ पर 3 शून्य है, इसलिए अंश में जो संख्या है उसका दशमलव 3 अंक दाईं ओर से बाईं ओर कूद जाएगा। तो यहाँ पर तो केवल 1 शून्य ही है बाईं तरफ, दशमलव के बाद बाईं तरफ, तो हम यहाँ पर 3 शून्य लगा लेंगे, 3 शून्य बना लेंगे, और जब 3 शून्य बनाएंगे और फिर हम दशमलव को 3 अंक कुदाएंगे, तो जब 3 अंक कुदाएंगे तो हमें यह संख्या प्राप्त होगी 0.0004, और इस प्रकार इतने ही न्यूटन के रूप में हमें बल का मान प्राप्त हो जाएगा, अर्थात F बराबर -0.0004 न्यूटन। और यह F जो होगा वह घर्षण बल होगा जो गेंद के वेग को शून्य कर देगा, अर्थात उसे विरामावस्था में ले आएगा। तो अतः करके हम लिख देंगे कि आवश्यक गेंद को विरामावस्था में लाने के लिए मेज द्वारा लगाया गया घर्षण बल F बराबर ऋण 0.0004 न्यूटन। और यहाँ पर ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि जो गेंद पर लगने वाला बल है वह उसकी गति की विपरीत दिशा में है। और इस प्रकार आपने यह समझ लिया होगा कि उदाहरण 9.3 और 9.5 को हम किस प्रकार हल करते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।